नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन लेक्चर नंबर 9। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि आईआईटी, पॉलिटेक्निक, जेईई मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको होम टास्क दिया था। आई होप कि आपने ट्राई किया हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग इसको सॉल्व भी किए होंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने चल रहा हूँ अभी, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमको। तो हम लोग एलएचएस को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एलएचएस को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस है 16 साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ओके, तो हमको इसको लेके आगे बढ़ना है। ओके, तो हम लोग देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर दिख रहा है कि जो सभी चार वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा 2 साइन इंटू साइन भी का ही लगेगा ना, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जो फार्मूला होगा, केवल एक पॉसिबिलिटी है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगने का चांस है। अब देखो हम लोग किसको पहले साथ में लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको पता है साइन 30 की वैल्यू पता होता है, कितना होता है 1/2। तो हम लोग इसको अलग ले लेते हैं। तो 16 साइन 30 हो गया। उसके बाद देखो हमको इनमें से किसी दो को साथ में लेना पड़ेगा। क्या क्या बचा है, साइन 10, साइन 50, साइन 70, ठीक है। तो यदि मैं इसको दोनों को साथ लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 10, और फिर ये क्या बचा साइन 50 इंटू साइन 70। अब देखो ये क्या है, साइन इंटू साइन भी फॉर्म में है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 मीन्स यहाँ पे बचेगा 8 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और एक क्या बचा साइन 10। ओके, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो। 2 साइन इंटू साइन में क्या होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मीन्स 2 साइन इंटू साइन बी। 50 70 है ना, तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, पहले 70 को लिखते हैं देन 50। ओके, तो आसान रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 70। दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। ये होगा 70 50 ना, तो कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस 70 माइनस 50, कॉस ए माइनस बी हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स 70 प्लस 50। ओके, इतना हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा। दिस विल कम 4 साइन 10 डिग्री इंटू ये होगा कॉस 20, 70 माइनस 50 दैट इज 20, और माइनस कॉस 120 हो जाएगा ना, 70 इंटू 70 प्लस 120। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 होता है अपना कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस 30, और 30 कितना होता है हाफ, तो माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगा। दिस वैल्यू विल कम माइनस 1/2। तो इसको लिख दो 4 साइन 10 डिग्री, और ये है कॉस 20 माइनस ये माइनस हाफ है ना, ठीक है। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो कॉस 20 प्लस हाफ हो जाएगा। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा अपना, इसको अगला स्क्रीन लेना पड़ेगा।
देखते हैं। हाँ तो उसके आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। कहाँ तक किए थे? अपना आ गया था ना इतना, 4 sin 10 डिग्री था, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था? cos 20 और माइनस माइनस प्लस हाफ, इतना आया था ना। तब इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको sin 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sin 10 cos 20 प्लस 1/2 sin 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 4 2 sin 10 cos 20 प्लस sin 10 डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2 साइन इंटू कॉस भी क्या होगा? साइन ए प्लस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी, 10 प्लस 20, 2 साइन इंटू कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? 10 माइनस 20, और ये प्लस साइन 10 तो बचा ही अलग से। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? साइन 10 प्लस 20 मीन साइन 30, और प्लस साइन 10 माइनस 20 मीन साइन माइनस 10। ओके, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस साइन 10। आपको एक फार्मूला याद होगा जो कि काफी पहले मैं बताया था, साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे अपना 2 साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा मीन माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस साइन 10 और प्लस साइन 10, तो माइनस से प्लस साइन 10 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? 1/2, 2 इंटू 1/2 मीन्स 1, 2 इंटू 1/2 मीन्स 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आपको मैं समझा दिया, इसलिए मैं समझाया ताकि आप लोग देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देख लो। देखो ये सब जो क्वेश्चन है क्या है, फार्मूला तो मैं बताना चाहूँ ना आपको, तो 1-2 लेक्चर में मैं फार्मूला बता के खत्म कर दूं, बट मैं इसलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला याद भी हो जाए। ठीक है, फार्मूला याद होना जरूरी है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए लेक्चर्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोग धैर्य बना के देखो। यदि आप पूरा लेक्चर देख लोगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, दैट इज सफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ सोल्यूशन आपको 16 इतना सब कुछ था क्वेश्चन में, तो साइन 30 वाले को पता था, यहाँ पे रख लिया, और यहाँ से जो 16 था इसको मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 की वैल्यू को यहाँ पे अंदर रख दिया, साइन 70 इंटू साइन 50। ओके, 2 साइन इंटू साइन भी फॉर्म बन रहा है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगा दिया है, तो कॉस 20 कॉस 120, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, यहाँ प्लस हाफ, फिर इसको सॉल्व किया, 2 cos 20 प्लस 1/2, फिर साइन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 cos इंटू साइन बी, मैंने क्या लगा था 2 साइन इंटू कॉस बी, बट यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है 2 cos इंटू साइन बी, ऐसा भी सही है। तो 2 cos इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ से आ गया माइनस साइन 10 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। इसी तरीके से सेम मेथड से जो एक क्वेश्चन मैं दिया था कॉस वाला, वो भी लगेगा। कॉस वाला आप लोग एक बार और ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन देख लिया, आप कॉस वाला ट्राई करना। ठीक है, बट उसका मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। हमको cos 60 का मान पता है क्या होता है 1/2, तो मैंने इसको अलग लिख लिया,
cos 60 और क्या बचा cos 20 cos 40 cos 80। तो मैंने यहाँ पे 80 को लिखा और यहाँ पे 2 क्या किया मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ा और cos 40 इंटू cos 20 को साथ में ले लिया। cos 40 और cos 20 को मैंने साथ में क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 40 20 60 होता है, तो cos 60 कौन हमको पता होता है, इसीलिए हम लोग इसको साथ में लिया। और मैं यदि 80 और 40 को लेता तब भी काम बन जाता, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे। तो मैंने cos 40 और cos 20 को यहाँ पे लिया है, तो 2 cos 40 इंटू cos 20 क्या होगा 2 cos इंटू cos b मीन्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos 60 और cos 20, cos 60 का मान 1/2, इसको फिर मैंने सॉल्व किया तो 1/4 cos 80 प्लस 1/4 इंटू 2 1/8, नहीं यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 1/8 हो जाएगा cos 80 और 1/4 यहाँ पे आएगा तो 1 होगा, मीन्स 1/4 cos 80 इंटू cos 20 कितना हो गया। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे cos a इंटू b का फॉर्म कुछ बन रहा है तो 2 से गुणा भाग कर दो, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया और 2 से डिवाइड किया तो 1/8 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 1/8 cos 80 इंटू cos 80 प्लस 1/8, इसको जब मैंने सॉल्व किया 2 cos a इंटू cos b तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b मीन्स cos 100 प्लस cos 60। ओके, अब क्या करना है हमको, cos 100 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80, बात तो एक ही हुआ ना, 100 को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो इसको हम लोग cos 180 माइनस 80 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो वहाँ पे ए एस ओनली साइन पॉजिटिव होता है, cos की वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस cos 80 डिग्री, माइनस cos 80 डिग्री, ओके माइनस cos 80 डिग्री। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/8 cos 80 और प्लस 1/16, तो यहाँ से माइनस 1/8 से प्लस 1/8 कैंसिल आउट, बचा क्या 1/16, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/16। ओके, तो देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। नोट कर लिए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, ट्राई योरसेल्फ, इसको कैसे करोगे देखो, ये क्वेश्चन में क्या था, लेट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड लेट sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, देन tan 2 अल्फा का मान निकालना है हमको, ठीक है। tan 2 अल्फा, तो हमको cos अल्फा प्लस बीटा पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कैसे, यदि मैं मान लेता हूँ किसी भी ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा एंगल है, तो क्या होता है cos अल्फा प्लस बीटा आधार बटा कर्ण, ये तो होगा। मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ और इसका एंगल मान लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा है, तो cos अल्फा प्लस बीटा मीन्स आधार बटा कर्ण, मीन्स ये 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। जब इतना पता है तो ये वाला कितना होगा, √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 9 आएगा, मीन्स √9 दैट इज 3, इसका मतलब ये वाला लेंथ 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3/4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, सपोज ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो sin अल्फा माइनस बीटा मीन्स लंब बटा कर्ण, मीन्स ये अगर 5 है तो ये 13 होगा। तो आधार निकाल लो आराम से, कैसे निकलेगा, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 13 में 169, 125 माइनस 144, तो यहाँ 12 आ जाएगा, मीन्स ये वाला लेंथ 12 है। तो यहाँ पे मैं tan अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा। क्या होगा, लंब बटा आधार मीन्स 5/12। हमको देखो निकालना क्या है, tan 2 अल्फा, ठीक है, tan 2 अल्फा निकालना है। देखो मैं कैसे निकालूंगा, tan 2 अल्फा निकालना है। हमें एक चीज पता है कि हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा को ऐसे, 2 अल्फा को निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करो, इसको बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा ना, मीन्स वही चीज लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, वही चीज है ना ये। हमको निकालना tan, तो मैं दोनों बच्चों का tan ले लूंगा, तो tan 2 अल्फा हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो tan a प्लस बी, इसको मानता हूँ a, इसको b, तो tan a प्लस बी के फॉर्म में है, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b, मीन्स ये हो जाएगा tan a मीन्स अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस tan b tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब हमको वहाँ पे लास्ट में मैंने निकाला था tan अल्फा प्लस बीटा और इस सबकी वैल्यू, तो वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना था, आई थिंक देखना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस बीटा, देखो जो वहाँ पे वैल्यू था tan अल्फा प्लस बीटा उसको यहाँ पे रखोगे और देन प्लस, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू मैं देख रहा हूँ पीछे, बट आई थिंक वो डिलीट हो गया होगा, हाँ 3/4 रख देना tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा 5/12, उसके बाद सॉल्व करना पिछले जो स्लाइड था उसमें, तो वहाँ से आपको tan 2 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा। सोल्यूशन देख लो इसका, हमको पता था cos अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने निकाल लिया tan अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकाला, वो ट्रायंगल बनाया था ना, वहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता था, तो मैंने tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया। देन tan 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। कैसे आया, क्योंकि बीटा से बीटा काटोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको a प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b, ये देखो tan a की वैल्यू है मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, देन यू विल गेट 56/33। मैच कर लेना आंसर, यदि किसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। तो मैंने लास्ट क्लास में जो बोला था कि मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग करके आना, उसको मैं डिस्कस करूंगा, मैंने उसको डिस्कस कर लिया है। अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है, कोण ए के पदों में कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको sin 2a tan 2a cos 2a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकालना है, a के पदों में, तो आपको बस फार्मूला याद करना है, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस फार्मूला याद कर लो। तो sin 2a का वैल्यू होता है 2 sin इंटू कॉस a, एक फार्मूला यह होता है। दूसरा होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ये हो गया sin 2a का। cos 2a में हमको 4 फार्मूला याद करना है। पहला याद करो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, देन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, देन 2 cos स्क्वायर माइनस 1, देन 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये फार्मूला आपको आपके एकदम जुबान पे रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तुरंत निकल जाए, ठीक है। अब देखो ये वाला फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सा, ये वाला, कोई जरूरत नहीं याद करने, क्यों, देखो आप यहाँ से देखो cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से cos 2a माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो 1 प्लस cos 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ऐसे यहाँ पे 1 माइनस cos 2 हो जाएगा 2 sin स्क्वायर है, बस tan 2 एक फार्मूला करो 2 tan है डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट वन इज cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर है माइनस 1 बटे 2 cot है। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग 4 फार्मूला है, इसको याद कर लेना। अभी तक मैंने क्या किया, 2a की वैल्यू को a के पदों में देख रहे थे, ठीक, बट आगे हमको ये भी देखना है कि कोण a/2 के पदों में कोण a के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग क्या करो, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग समझ लेना और याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, और एक बार मैं फार्मूला को आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है।
तो अभी आप लोग बस फार्मूला याद करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।